हम अभी आ पहुंचे हैं आप लोगों के बेतिया ITI फील्ड, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और हम अभी आ चुके हैं RD डिफेंस एकेडमी, जिसके प्रोप्राइटर हरिओम सर हैं। तो ये हरिओम सर हैं और हम आज बात करेंगे। सबसे पहले सभी लड़कियों का डाउट रहता है कि गोला इंक्रीजमेंट कैसे हो या गोला हम अधिक से अधिक कैसे फेंके। इस चीज पे हम बात करेंगे और सारे लड़कियों से कुछ ना कुछ इसके बारे में पूछताछ करेंगे कि किनको इसके बारे में क्या चीज जानकारी है। तो सबसे पहला चीज जो होता है गोला में क्या चीज, तो सर जो ये सर्किल बनाया गया है, ये राउंड जिसको हम बोलते हैं, इसको अगर मैथ के भाषा में बोले तो ये के आकार का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमको आप लोगों से कि ये जो सर्किल होता है, इस सर्किल का डिस्टेंस क्या होता है, कोई बताएंगे? आप लोग मान रहे हैं गोला फेंकते हैं तो ये होना चाहिए ना पता है कि ये सर्किल का डिस्टेंस क्या होता है। केवल हम हाथी घोड़े के जैसा गोला फेंक रहे हैं तो इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए ना कि आखिर सर्किल इतना बनाया क्यों है, इससे ज्यादा क्यों ना है, इससे छोटा कम क्यों ना हो, ये बताएंगे तो बताइए। अगर सर मिडिल सरफेस पर है तो 2.5 फीट, मिडिल में अगर रह जाएगा तो 2.5 फीट होगा इसका डिस्टेंस डायमीटर। और सेंटीमीटर में सबसे तो पहले इसको फीट में नहीं मापा जाता है, इसको मीटर में मापा जाता है। अगर सही मायने में देखे तो ये गोला का डिस्टेंस होता है 2 मीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका जो डिस्टेंस होता है, अगर आप फीट में कह रहे हैं तो 2 मीटर का अगर आप फीट निकालते हैं तो लगभग आपका 5.5 फीट के करीब होना चाहिए। अब हम देखे नहीं है बट मीटर में हमको पता है 2 मीटर 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक। और सबसे पहला चीज आप लोग गोला फेंकते हैं तो बहुत सारे बच्चे गोला फेंकते हैं तो ये गोला होता है। तो सबसे पहले ये जो सर्किल बना हुआ है, तो सर्किल में वहां जाने से पहले हम गए हैं वहां पे, तो हमको अनुभव इस चीज के बारे में, इसलिए हम इस चीज को आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। इसके पिछला बार एक बार हम आए थे तो हरिओम सर से मेरी बात हुई थी, जो पहले के इसमें होंगे ज्वाइन, वो हमको पहचान रहे होंगे। तो सबसे पहले इस सर्किल में अंदर एंट्री करने के समय इस चीज पे पैर न पड़ना चाहिए। ये फॉल है सर, आप लोगों को बताए भी होंगे भली भांति। अगर जो नहीं जानते होंगे इसको बहुत बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे है कि कितना बच्चे हैं कि गोला साइड में रखा हुआ रहता है, आते हैं सब इधर से हेकड़ी में उठाएंगे और यहाँ पड़ रहा है कहाँ पड़ रहा है कुछ पता नहीं। अगर आपका पैर एक बार पड़ जा रहा है यहाँ पे तो समझिए आपका एक चांस खत्म। 3 ही चांस वहाँ पे मिलता है। आप लोगों को पता होगा हाई जंप या गोला फेंक या जो लॉन्ग जंप है, उसमें 3 ही चांस आपको वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे कोई भाई दादा भैया चाचा अंकल कोई नहीं देता है। वहाँ पे मात्र ओनली और ओनली 3 चांस, लड़का हो या लड़की हो, सभी किसी को पता है, इसमें किसी को डाउट ना होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग जब गोला वहाँ पे लेते हैं तो ये गोला लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पे तो चूना वहाँ पे गिराया रहता है, हाईलाइट आपको दिखता है। तो सबसे पहले एंट्री करना है तो ये होना चाहिए, ये बीचों बीच कोशिश करना है, उसके बाद ये वाला एंट्री, ठीक। और गोला 2-3 प्रकार से फेंका जाता है। सबसे पहला चीज ये कि जो लाइन है इससे आप 4 से 5 इंच पैर पीछे करके फेंकते हैं, जो आप लोग यहाँ पे नॉर्मली फेंकते भी हैं। तो अगर फेंकते हैं तो ये भी पोजीशन सही है, ठीक है। ये होना चाहिए गोला, तो ये होना चाहिए कि डाउन ना होना चाहिए। आप कितना बच्चा है, लड़का हो या लड़की है, तो ये डाउन करके फेंकते हैं। तो ये अगर आप डाउन करते हैं तो ये डाउन ही जाएगा, ठीक। और ये जो होता है ये होना चाहिए इस पे 90% इस पे होना चाहिए हाथ का जो होता है। और ये जो अप का पोजीशन होता है, हट जाइए थोड़ा सामने से, ये अप का जो पोजीशन होना चाहिए, गोला का इंक्रीजमेंट जो होना चाहिए फेंकने का 45 डिग्री होना चाहिए। हमको ये चीज पता होना चाहिए कि गोला हमको फेंकना है तो कैसे फेंकना है। मान रहे हैं गोला तो सभी फेंक देते हैं, मान रहे हैं इसमें बहुत सारे लड़के हैं, कुछ कमजोर है कुछ मजबूत है, तो जो मजबूत होगा वो तो जबरदस्ती फेंक ही देगा। वो तो पूरा अपना बल बूता लगा के अपना कोशिश करेगा कि हमको पार कर ही देना है। कोई बच्चा चाहता है कि हम वहां से गए तो फिर के आए या वापस आ जाए, हो जाए या हम फेल हो जाए, ऐसा कोई नहीं सोचता है। सब सोचता है कि हम पास ही कर जाए। तो मान रहे हैं कुछ बच्चे मजबूत हैं, वो तो आसानी पूर्वक फेंक देंगे, लेकिन जो लोग मजबूत नहीं है उनके लिए कुछ होना चाहिए ना। मान रहे हैं कि ये है कि बहुत कमजोर है, इनसे भी ज्यादा कमजोरी दिख रही है, ऐसे में भी कुछ लोग ज्यादा मजबूत है तो वो लोग जबरदस्ती फेंक ही देगा। लेकिन जो कमजोर लोग हैं उनके लिए तो यहाँ पे होना चाहिए गोला, ये देख लीजिए ये गोला यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। और ये होना चाहिए तो ये एक तो हो गया, यहाँ से 5 से 6 इंच आप पीछे से फेंक सकते हैं एल बना करके, तो ये होना चाहिए। और ये होना चाहिए तो ये कभी भी फेंकिएगा तो ये 45 डिग्री होना चाहिए, जैसे हम फेंक रहे हैं तो ये होना चाहिए, ठीक। नॉर्मली फेंकिएगा अगर अप करके 45 डिग्री पे है, हम फेंक कभी प्रैक्टिस भी करवा देंगे तो ये लेटेस्ट आपका जो 16-20 फीट होता है तो 16 फीट से इंक्रीजमेंट जाएगा ही जाएगा, न जाने का सवाल ही नहीं है। और एक होता है जो हम पिछला बार भी बताए थे, एक होता है यहाँ से आप 4 इंच पीछे पैर रख लीजिए, ठीक। और एक बार जंप करके फेंकिए, जैसे ये बोला है इसको 45 डिग्री पे आप सरिया लीजिए और एक बार इंक्रीजमेंट कीजिए और एक बार एक लीजिए।
सबसे कम गोला कौन फेंकेगा? गोला फेंकिए भाई साहब। सबसे पहले यहाँ 4 इंच दौड़ी और आगे यहाँ 4 इंच हाँ। और एक बात देखिए, ऐसे हम बता देते हैं, एक बार एक जंप कीजिएगा, ये होना चाहिए या लेके आगे वाला का शरीर पे मार रहा है पूरा दम से। डाउन हो गया और ये बाहर भी हो गया, फॉल भी हो गया। देखिए आप आइए, आप देखिए हम एक्सरसाइज करा रही थी। सर आप बताइए, आप बताइए ना। गुरु जी हम लोग को बताएंगे। यहाँ से नो कमेंट। एक बार लेकिन जंप कर फेंकेगा तो इससे ज्यादा जाएगा। तुम लोग भी इधर आ जाओ, साइड में हट जाओ, साइड में पीछे खड़ा हो जाओ सब। बहुत अच्छा। आप फेंकवाइएगा तो 1 फीट आधा फीट पीछा ही बोला रहेगा, जैसे आप यहाँ से देखिएगा उससे डाउन ही जाएगा, उससे अप नहीं जाएगा। बाहर कर देना है। नहीं जाएगा कैसे डाउन है देखिए ना। ये हो गया फेंकने का तरीका। हर एक होता है, हम फेंक रहे हैं तो कितना बच्चे हैं, हम लोग हैं, लड़के हैं चाहे लड़के, तो कितना लोग है कि उनका शरीर का संतुलन नहीं बन पाता है। ठीक, चाहे कितना लोग है कि यहाँ से फेंकेगा तो फेंकते फेंकते पैर आगे कर देगा, नहीं तो यहाँ से फेंकेगा तो फेंकते फेंकते पीछे कर देगा, तो दोनों ओर से फॉल हो जाएगा। तो कितना बच्चा है कि बीच में खड़ा हो जाता है, वो अपना होशियारी रखता है। ना आगे होंगे ना पीछे होंगे, हम बीच में हैं। तो बीच में से भी फेंकिएगा तो इंक्रीजमेंट जाएगा। तो बीच से भी आप फेंक सकते हैं, लेकिन हम सबसे बताते हैं, हम कोशिश करते हैं पीछे से ही फेंकने का। पीछे से फेंकिएगा तो ज्यादा बेटर जाता है। कभी भी फेंकिए तो यहाँ लाज शर्म करने का क्या बात है भाई, सब कोई अपना ही है, चाहे वहाँ पे भी अपना ही है, कोई वहाँ पे भूत प्रेत थोड़ा ना बैठा हुआ है, वो भी हम ही लोग के जैसा इंसान है। ऐसा चिल्ला के फेंकिए कि आगे वाला को लगे कि जो है मेरे सर पे फेंक रहा है गोल। इधर बचा हाँ, के कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे चिल्ला सकते हैं, सीधे डायरेक्ट ऐसे रखिए, एक बार जंप कीजिए। बहुत अच्छा। लाज शर्म जॉब नहीं, कोई लाज ही शर्म वहाँ पे होता नहीं। ठीक है, फिर